पॉइंट सर आपसे और समझना है वो है मेटल काउंटर्स को लेकर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल या कुछ और मेटल कंपनीज वो अच्छी बंद हुई हैं। आशीषा हमारी सहयोगी है, उन्होंने करीब 4 कारण भी गिनवाए। उसमें से एक कारण था कि डॉलर इंडेक्स जब जब नीचे जाएगा थोड़ा भी तो ये शेयर्स ऊपर आ सकते हैं। दूसरा वो बता रहे थे कुछ चाइना फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आशीषा कौन कौन से फैक्टर थे वो 4 एक बार जरा वापस से गिनवा दो वन लाइनर, फिर मैं गुरांग सर से क्वेश्चन पूछता हूँ। बिल्कुल, तो 4 बड़े फैक्टर्स, एक आपने बताया डॉलर इंडेक्स, लेकिन डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो ओवर द वीकेंड फिर एक बार थोड़ी सी बढ़त दिखी है। 110 से गिरकर 107 के लेवल्स पर आ चुका था, लेकिन आज सुबह आई थिंक फिर एक बार 108 लेवल्स टच कर चुका है, जो एक नेगेटिव होगा थोड़ा सा मेटल सेक्टर के लिए। इसके अलावा ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर्सेलर मित्तल ने अपनी कमेंट्री निकाली थी जो काफ़ी पॉजिटिव है 2025 के लिए। उनका मानना है कि सिक्लिकल स्लो डाउन अब खत्म हो चुका है और 2025 में डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है स्टील सेक्टर की। इसी के साथ रीस्टॉकिंग भी होता हुआ नजर आएगा। इन्वेंट्री लोअर लेवल्स पर है तो कंपनियां खरीदेगी फिर एक बार स्टील, जिसके चलते कई सारे स्टील स्टॉक्स में तेजी दिखी थी शुक्रवार को। तो हाँ, कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी और आज फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कमेंट्री की है तो उसके चलते भी मेटल इंडेक्स पर एक्शन दिखेगा। ठीक है, तो एक्शन वाला तो रहेगा ही रहेगा। और एक बात आपने और भी बताई थी कि इनमें स्टील की कंपनीज दाम भी बढ़ा सकती हैं। गुरांग सर, हमने आपके सामने ना सारे पॉइंट्स मोटा मोटी रख दिए। इसमें कुछ ग्लोबल्स हैं और कुछ डोमेस्टिक हैं। तो एक छड़ा खींचते हैं तो कई बार ठीक आता है, दूसरा हाथ लगाते हैं तो वहाँ से ख़राब निकल के आता है। बड़ी सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस लिहाज की है कि अच्छी वैल्यूएशन है और दिक्कत इस चीज़ की है कि सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सर, मेटल्स को लेकर आपका टेक क्या है? आप ये कन्फ्यूजन को दूर कीजिए सर। देखिए, मुझे दो बात पर थोड़ी बहुत भरोसा रखने लायक जो है वो थोड़ा अनिश्चित, ये मैं मेरी निजी तौर पर बात कर रहा हूं। वो दो कारण क्या है या वो दो क्या चीज है, तो एक है चाइना से जो भी खबरें आती हैं वो, और दूसरे तरफ श्रीमान बुद्धिमान राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो टिप्पणी आती है। तो ये दो संकोच होता है मुझे कि क्या बातें करते और क्या वास्तविकता में सत्य होता है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको छोड़ करके अगर आप हमारी कंपनी के बारे में पूछे या फिर हमारी राय के बारे में पूछे धातु क्षेत्र को लेकर के, तो हमारी खरीदारी की राय बिल्कुल रही यहाँ पर काफी लंबे समय से। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसपीएल, हिंदुस्तान, माफ कीजिएगा, एनएमडीसी जैसी कंपनियां हैं, क्षमा चाहता हूं, इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर डिम्पी, कि बाकी अन्य क्षेत्र के अगर आप तुलना करें और निवेश का नजरिया अगर आप रखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो धातु क्षेत्र में आपको पहले तो जो मुनाफे का अनुमान है वो थोड़ा बहुत नीचे के तरफ सीमित मात्रा में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है जो कि बहुत ही आवश्यक है, आपके पास दो गुना नजरिया होना चाहिए समय को लेकर। यानी कि अगर आपके पास बैंकिंग, आईटी या फिर ऑटो क्षेत्र में 1 साल का नजरिया, तो यहाँ पर 2 या 2.5 साल का नजरिया होना चाहिए। ये जो खबरें आती हैं उसको लेकर के और स्थानीय मार्केट में जो खपत में थोड़ा बहुत फिलहाल धीमापन चल रहा है, वो आने वाले समय में और तीव्र गति पकड़ेगा। लागत खर्च को लेकर के परिस्थिति सुधरी है पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले। पॉइंट टेकन। मैं आपके इस जवाब से काफ़ी सारी चीज़ें समझ गया।